Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I, Ms. Sadia Iqbal, on behalf of Garrison Academy Senior Campus, welcome you all to AppSex Online Support Program. As you all know that this is second day of 7th week, and today, inshallah, we will be completing our exercise 2.3. We will be doing the remaining questions by the same method, same formulas, but definitely simplification would be different in each question. We will be doing question number 7 and question number 14 up till question number 17 जो रह गए थे हमारे, ठीक है. And question number 7 directly नहीं करेंगे. There are two examples related to question number 7. We will be doing those two examples as well. So I'll be just giving you a hint of those examples, right? And these are the questions which we will be doing today. Question number 7 and 14 से लेकर 17 तक ये जो हमारे रह गए थे, ठीक है. We will be discussing और ये सारे ही questions they are very 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 important from examination point of view. This is your quotient rule again. Let me explain it a bit. This is your, let's say, first function, denominator is your second function. कैसे अप्लाई होता है? स्क्वायर ऑफ द सेकेंड फंक्शन इन द डिनोमिनेटर, राइट. जो भी आपकी यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर, और न्यूमिनेटर में टर्म्स कैसे आएंगी? सेकेंड टर्म इनटू, मतलब एज इट इज़, जो भी सेकेंड टर्म आपकी दी हुई है डिनोमिनेटर में से वो एज इट इज़, इनटू डेरिवेटिव ऑफ योर फर्स्ट टर्म मतलब न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर यानी फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ योर सेकेंड टर्म यानी डिनोमिनेटर, ठीक है जी. दिस इज़ योर quotient rule. Okay, now let us get started with the question number this is example number 2, very important. Okay, so now example number 2 and example number 3 they are almost the same, but example number 3 में denominator भी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा different है. So instead of example number 2 ये मैंने half ही यहाँ पे दी है जानबूझ के. You can see it from your book, right? More further explanation इसकी मतलब detail, अभी इसकी derivative रहता था. You can see it from your book. I'll be discussing example number 3. हल्का सा elaborate करूँगी, explain करूँगी, and then rest would be up to you. Derivative आप खुद लेंगे, ठीक है जी. Okay, now look at this. Let me zoom it in. This is your question, example number 3. Why is it important? Different भी क्यों है थोड़ा सा? Look at in the numerator. ये भी term है, ये भी, तो we will be first simplifying our numerator एंड ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर, मतलब हमने y को सिंप्लीफाई करके उसके बाद उसका डेरिवेटिव लेना है. कैसे करेंगे? लुक एट दिस. दिस इज रेडिकल ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2. कैन आई राइट इट एज x रेज टू द पावर 1/2 होल रेज टू द पावर 3. वही बात हो गई. माइनस 1 का भी क्यूब लिख सकते हैं ना. 1 एज इट इज़, 1 को मैंने 1 क्यूब लिख लिया और ये वाली चीज़ को मैंने इस तरह से लिख लिया. वाई एम आई राइटिंग इट एज दिस? आई विल बी टेलिंग यू. लुक एट द डिनोमिनेटर. अच्छा, एक बात याद रखें, एक्स रेस टू द पावर 3/2 का हमेशा मतलब एक तो ये चीज़ भी होती है कि एक्स रेस टू द पावर 1/2 होल रेस टू द पावर 3, और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं कि एक्स रेस टू द पावर 1 इंटू एक्स ओनली. वाई? बिकॉज 1 + 1/2 इज़ 3/2, ठीक है. सो डिनोमिनेटर में क्या किया? एक्स रेस टू द पावर 3/2 को यू रोट इट एज एक्स इंटू 1/2 माइनस एक्स रेस टू द पावर 1/2. कैन यू सी? इस एक्स रेस टू द पावर 3/2 को मैंने ऐसे स्प्लिट करके रख लिया, लिख लिया, ठीक हो गया. ओके, नाउ लुक एट द न्यूमिनेटर. न्यूमिनेटर में दिस टर्म वुड रिमेन एज इट इज़, इसको कोई चेंज नहीं आएगा. x + 1 एज इट इज़ रह गई. एंड इन दोनों पे क्या होगा? दिस इज़ a³ माइनस b³. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर a³ माइनस b³? इट इज़ a माइनस b. ओके, लेट मी इरेज इट, फिर मैं लिखती हूँ a³ माइनस b³. दिस इज़ बाय द वे गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 2. ओके, नाउ a³ माइनस b³ इक्वल्स टू a माइनस b इंटू, यहाँ पे लिख रही हूँ सेकेंड ब्रैकेट, इंटू a² प्लस ab प्लस b², राइट. यहाँ पे जब माइनस साइन आ जाता है तो इस ब्रैकेट में पूरा प्लस, ठीक है. अब देखते हैं. नाउ दिस इज़ माई a³ माइनस b³. यहाँ पे क्या किया गया? इसको a कह दिया और इसको b कह दिया. आई जस्ट एक्सप्लेन्ड इट अर्लियर इफ़ यू रिमेंबर. दिस टर्म वुड रिमेन एज इट इज़, ये देख सकते हैं आप, एज इट इज़. दिस इज़ योर a इनसाइड टर्म, दिस इज़ योर b. तो क्या बनेगा? a माइनस बी, ये देखिए फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी, ये चीज़ a माइनस बी इंटू वट a² प्लस ab प्लस b². अब a क्या है मेरे पास? रेडिकल ऑफ x. रेडिकल ऑफ x का होल स्क्वायर, ये इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन स्टेप खाया है. मैं यहाँ पे इसका यहाँ पे ओपन करके आपको दिखाती हूँ. इट वुड बी a माइनस बी, इसको मैं ओपन कर रही हूँ, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², राइट. अब देखते हैं हमारे पास क्या बना. रेडिकल ऑफ x माइनस 1, ये वाली ब्रैकेट एज इट इज़, इंटू ये कैंसल्ड आउट. व्हाट इज़ इट? x प्लस
अंडर रूट एक्स इंटू वन वुड बी अंडर रूट एक्स प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1. सो कैन यू सी, इजंट दिस द सेम ब्रैकेट? ठीक हो गया. और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है? डिनोमिनेटर में यू हैव द सेम टर्म, ये वाली चीज़. अब ये कैसे बनी? आई एक्सप्लेन्ड इट हियर कि आप इस टर्म को लिख सकते हैं क्या, एक्स रेज टू द पावर 1/2 इंटू एक्स माइनस एक्स रेज टू द पावर 1/2 यानी रेडिकल ऑफ एक्स. व्हाट इज़ कॉमन इन दीज टू थिंग्स? रेडिकल ऑफ एक्स ले लिया आपने कॉमन. व्हाट इज़ लेफ्ट? एक्स. यहाँ पे क्या रह गया? -1. सो दैट्स हाउ दे रोट इट हियर. ठीक है. नाउ दिस इज़ योर डिनोमिनेटर. आफ्टर एक्सप्लेनिंग योर न्यूमरेटर यू कैन सी नाउ, ओके, वन थिंग. व्हाट इज़ इट? ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, व्हाट इज़ इट? सेम ब्रैकेट, सेम नंबर्स हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, बट दे हैव ऑपोजिट साइंस. सो क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वट आर दे इक्वल टू? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सिमिलरली this is radical of x plus 1, this is radical of x minus 1, so this would become radical of x whole square minus 1 square, right? What is it now? x minus 1. So that's how they got here x minus 1. ये वाली टर्म कैसे मिली हमें? इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके वी गॉट x minus 1 और ये वाली टर्म एज इट इज़ ओवर हियर, ये as it is. Now denominator में we had x minus 1, ये तो ये और ये cancelled out, we got this term divided by this term. अब मज़े की बात ये कि ये further भी simplify हो सकता है. कैसे हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, they have explained it very well over here. ये आपकी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बच गया था. अब डिनोमिनेटर में यू गॉट सिंगल टर्म. अगर कोई और चीज़ प्लस या माइनस हो रही होती सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम x डिवाइडेड बाय अलग अलग टर्म्स लेते नहीं, लेकिन फिलहाल देयर इज़ अ सिंगल टर्म सो वी कैन डू इट. क्या कर सकते हैं? x डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ x, ऐसे अलग अलग आपने टर्म्स ले ली. रेडिकल ऑफ x डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ x. नाउ व्हाट? दिस इज सिंपल x. तो क्या सिंपल x को आप 2 टाइम्स रेडिकल ऑफ x लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज दिस वुड बिकम रेडिकल ऑफ x होल स्क्वायर और वो कैंसिल आउट होके वही x रह जाएगा जो था. ठीक है. नाउ डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ x, तो क्या होगा? यहाँ पे देखें, दिस रेडिकल ऑफ x और ये कैंसिल आउट. अब इस टर्म को देखें, ये दोनों वैसे ही कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या रह गया? 1 और 1 डिवाइडेड बाय रेडिकल ऑफ x, ये चीज़ बच गई. ठीक है. इधर से भी ये कट गया, क्या बच गया? रेडिकल ऑफ x प्लस दिस इज़ 1 एज इट इज़ प्लस 1 ओवर रेडिकल ऑफ x. क्या रेडिकल ऑफ x को आप ऊपर लेकर आएंगे? बिल्कुल, ताकि आपकी डिफ्रेंसिएशन आसान हो. नाउ व्हाट इज़ माय टर्म? इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन से नाउ दिस इज़ माय y. व्हाट इज़ माय y? x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 प्लस x रेज टू द पावर -1/2. आई गॉट y एज दिस. अब कितना आसान है. अब वी विल बी टेकिंग इट्स डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स. ठीक है जी. ओके. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. तो आपने एक बात तो आप याद रखें, स्टेप आपने इस तरह से करना है. सपोज अब आपके पास y ये बन गया था, बल्कि नॉट सपोज, यही बन गया था, x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1 ओके. नाउ दिस वाज माय y, x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 प्लस x रेज टू द पावर -1/2. हम क्या करेंगे? वी विल से डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, यानी d बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे इधर भी y पे और d बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे इन सब टर्म्स के ऊपर भी. ये सारी जो टर्म्स थी ये आप यहाँ पे लिख लेंगे. ठीक हो गया. नाउ दिस वुड बिकम dy ओवर dx और ये टर्म्स क्या बन जाएंगी? अकेले आप सेपरेट हर टर्म पे, इस पे भी अप्लाई करेंगे, इस पे भी और इस पे भी. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इट विद अ डिफरेंट कलर. लुक एट दिस वन. इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? 1/2 पावर पहले आ जाएगी, 1/2 माइनस 1 इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x विच इज़ 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x? 0, बिकॉज 1 इज़ अ कांस्टेंट. प्लस लुक एट दिस, इसका डेरिवेटिव भी कैसे होगा? ये प्लस है, पावर पहले आ गई, -1/2, x रेज टू द पावर -1/2 -1 इंटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x विच इज़ 1. ठीक हो गया. ये सिंप्लीफिकेशन के बाद दिस वुड बी योर आंसर. Look at this, here they have given you the same thing, डेरिवेटिव प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव इस तरह से, इसको सिंप्लीफाई कर दिया एंड दिस इज़ योर आंसर. ये आप खुद देख सकते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट दिस. वहाँ पे क्या था? यहाँ पे -1 था ऊपर ब्रैकेट में, यहाँ पे -1 नहीं है, सो यू कैन टेक आउट x कॉमन. अच्छा, एज आई टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर दैट x रेज टू द पावर 3/2 कैन बी रिटन एज x इंटू x रेज टू द पावर 1/2. ठीक है.
यही चीज़ की इस वाली ब्रैकेट के साथ कि इसको कैसे लिखा, x minus x into x raised to the power 1 by 2, right? Now what is common from this bracket? You can see what is common. This is x, this is x. ठीक है जी, तो x is common, x being common यहाँ पे common ले लिया. Okay, so now here they took x common from this bracket, right? कैसे लिया मैंने भी एक्सप्लेन किया. Now if x is common, इसको लिखा ना, x common ले लिया, तो this became 1 minus radical of x. ठीक है, इसको now this was already 1 plus radical of x, 1 plus radical of x, x common ले लिया और radical 1 minus radical of x बच गया यहाँ पे, radical of x in the denominator. ठीक हो गया. now क्या करना था, okay, this x, can this be written as radical of x into radical of x? Yes, we have discussed it earlier. So radical of x and radical of x would be cancelled out. Look at the numerator. Look at the numerator over here. It was supposed to be 1 plus x under root x into 1 minus under root x. So उसी तरह से ये बन जाएगा 1 square minus radical of x whole square, right? ये और ये कैंसल्ड आउट हो गए, ये चीज़ ये बन गई like this. आपका डिनोमिनेटर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है. वाई ख़त्म हो चुका है बिकॉज यू कैन सी दिस एंड दिस कैंसल्ड आउट ऑलरेडी. सो इन द न्यूमिनेटर यू गॉट दिस टर्म इनटू दिस. अच्छा जी, दिस इज़ 1 माइनस, ये आपकी टर्म बच गई. अब इसको सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर दें. x रेज़ टू पावर 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स को आपने ओपन की ब्रैकेट, सो दिस बिकेम लाइक ये है 1 माइनस एक्स. आप मल्टीप्लाई करें अंदर, इट वुड बी रेडिकल ऑफ x माइनस रेडिकल ऑफ x इंटू एक्स. अब रेडिकल ऑफ x को क्या आप लिख सकते हैं, x रेज़ टू पावर 1 बाई 2. येस, और ये टर्म क्या बनेगी, ये बन जाएगी 1 प्लस 1 ओवर 2. सो दिस वुड बी x रेज़ टू द पावर 1 बाई 2 माइनस x रेज़ टू द पावर 3 बाई 2, ये वाली टर्म. ठीक है, नाउ दिस इज़ योर y. ये आपका y बन गया. लुक एट दिस. अब डेरिवेटिव लेना कितना आसान है, दोनों पे अलग अलग पावर रूल लग जाएगा. ये देखिए सिंपली पावर रूल कैसे लगता है, यू पीपल नो इट फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, राइट? सो सिंपली अब इस पर पावर रूल लगा के इसका एलसीएम ले लेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे. दैट्स इट. ठीक है जी. नाउ फॉर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, for question number 14 and onwards, I'll be joining you people in the next video inshallah. See you then.